दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम बाबा रामदेव बनाम लाला रामदेव पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लाला रामदेव के ऊपर बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और कहा है कि आप जो विज्ञापनों में किसी भी बीमारी को पूर्णतया ठीक करने का दावा करते हैं वो गलत है। और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, जो MBBS, MBS, MD डॉक्टर होते हैं, उनके खिलाफ आप जहरीली भाषा का करते हैं, उन दवाइयों को आप जहर बताते हैं। ये उचित नहीं है। आप अपना काम करिए, आयुर्वेद का काम करिए, योगा का करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार पर पूरी दुनिया में एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं और जितना काम दुनिया भर के डॉक्टर, देश के हजारों डॉक्टर और पूरी दुनिया के लाखों डॉक्टर जो लोगों का जीवन बचाने के लिए जिस पद्धति से काम कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ जहरीला प्रचार नहीं कर सकते। IMA ने उनके खिलाफ मुकदमा ठोका था कि समय समय पर बाबा रामदेव बनाम लाला रामदेव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, फलता फूलता देखने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए वो एलोपैथिक दवाइयों का डॉक्टरों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, जो गलत है, अमान्य है और अपमान है। और इस अपमान को मेडिकल एसोसिएशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। IMA ने ये भी दावा किया है कि जो बाबा रामदेव बनाम लाला रामदेव जो अपनी दवाइयों का प्रचार करते हैं कि उनसे कैंसर भी ठीक हो जाएगा, उससे BP भी ठीक हो जाएगा, उससे शुगर भी ठीक हो जाएगी, यानी हर एक बीमारी को वो ठीक कर देंगे, शर्तियाँ इलाज की तरह वो दावे करते हैं। तो ये जो दावे करते हैं वो कानूनन भी गलत है। और जो कानून है मेडिकल साइंस के ऊपर या अन्य पद्धतियों के द्वारा जो इलाज किए जाते हैं, कोई भी पद्धति किसी के अपमान नहीं करती, सब अपना अपना काम करती हैं, उन्हें करते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लाला रामदेव एलोपैथिक दवाइयों का, डॉक्टरों का मुखालफत करते हैं, उन्हें जहर फैलाने वाले बताते हैं, उनको बिल्कुल क्या कहते हैं, उनका बिल्कुल विरोध करते हैं कि इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये कोई क्योर नहीं कर सकती हैं और सिर्फ लूटपाट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप अपने आयुर्वेद का धंधा करिए, लेकिन दूसरी किसी पद्धति को गालियाँ मत दीजिए, वरना एक एक गलत विज्ञापन के खिलाफ आप पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है। केरल से भी कुछ जो बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ मुकदमे वगैरह होने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इसमें जो सारी बात निकल कर आ रही है, देखिए, मैं मूलतः में जितना मैं जानता हूं कि योग और आयुर्वेद दुनिया की बेहतरीन सिस्टम है इलाज के। और जहां अंग्रेजी दवाइयां बीमारी होने के बाद काम शुरू करती हैं, जबकि आयुर्वेद तो एक जीवन पद्धति है। यदि आयुर्वेद को अपनाया जाए और योगा को नियमित रूप से जीवन में ढाल लिया जाए तो किसी बीमारी की नौबत ही नहीं आ सकती है। जो आदमी नियमित योगा करता है और आयुर्वेदिक आधार पर अपना खान पान डाइट रखता है तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा रामदेव बनाम लाला रामदेव के बारे में लोग कितने ही मुकदमे करें,
उनके बारे में कुछ गलत बोलें, कुछ भी करें, लेकिन मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि योगा और आयुर्वेद को उन्होंने जिस तरीके से नए सिरे से प्रचारित किया है और घर घर में पहुंचाया है, हर घर में आयुर्वेद को पहुंचाया है, हर घर में योगा को पहुंचाया है, उसके लिए तो बाबा रामदेव की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आयुर्वेद को और योगा को धंधा बना दिया है और वो जिस तरीके से टीवी चैनलों पर गलत सलत अपनी दवाइयों का प्रचार करके और एलोपैथी का विरोध करके विज्ञापन देते हैं, वो कानूनन गलत बताए जा रहे हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने लाला रामदेव को बता दिया है कि ये तौर तरीका आपका गलत है। तो ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट का रहा। मैंने बता दिया कि भाई जो बाबा रामदेव के रूप में जो उपलब्धियां हैं कि किस तरीके से उन्होंने योगा को और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन उसके पैरेलल ये बातें भी कही जा रही हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में या आयुर्वेद दवाइयों के क्षेत्र में कई संस्थान पहले से ही काम कर रहे हैं और दवाइयाँ बना रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और लेकिन वो कभी इस तरीके से जहरीली बातें मेडिकल साइंस के बारे में नहीं कहते, एलोपैथी के बारे में नहीं कहते, डॉक्टरों के बारे में नहीं कहते। तो वो अपनी जगह चाहे वैद्य हों, हाँ, लोगों का ये भी दावा है कि भाई हमारे देश में हजारों वैद्य हैं, उच्च कोटि के वैद्य हैं जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं। या दूसरी जो तरीका जिसमें हकीम होते हैं, तिबिया कॉलेज होता है या ईरानी पद्धति है, वो उससे भी लोग बहुत इलाज करवाते हैं और करते हैं। लेकिन सारी पद्धतियाँ अपनी अपनी जगह हैं। आयुर्वेद अपनी जगह है, हकीम वाला जो नुस्खा होता है वो भी आयुर्वेद का ही कहा जा सकता है। हकीम जो होते हैं वो भी एक तरीके से वैद्य ही होते हैं, वो भी बहुत इलाज करते हैं, आज भी करते हैं और सदियों से करते रहे हैं, जब ये एलोपैथी होती भी नहीं थी। तो कहने का मतलब है सबको सम्मान होना चाहिए। एक लिमिट से बाहर जाकर गैर कानूनी तरीके से लाला रामदेव को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए गलत विज्ञापन नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं कि बाबा रामदेव का ऐसे लफड़ों से पुराना साथ रहा है कि समय समय पर वो इस तरीके का कोई ना कोई मुद्दा उछालते रहते हैं जिससे कि वो चर्चाओं में रहते हैं। अब एक मुद्दा ये है कि 2014 से पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं आई थी तो उनका इतना धंधा नहीं था, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से उनका हजारों करोड़ में जो धंधा पहुंचा है, उसके पीछे भाजपा की सरकार का उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन माना जाता है और दिखता भी है। और इस बारे में ये कहा जा सकता है कि भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी बाबा रामदेव का भारत में लाखों अनुयायी हैं और नेताओं को क्या चाहिए, किसी भी पार्टी को क्या चाहिए, ऐसे बाबाओं का समर्थन और उनके समर्थकों के वोट। तो एक दूसरे के ये पूरक हैं बाबा और नेता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लाला रामदेव ने या बाबा रामदेव ने अपने धंधे को फलने फूलने के लिए भाजपा सरकार का खूब फायदा उठाया है, जमकर फायदा उठाया है और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं या बनाने की प्लानिंग है जिनका योगा से और आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है। वो ग्रोसरी बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कानूनन कोई बाबा हो चाहे कोई भी हो धंधा कर सकता है, लेकिन या तो धंधा ही करे या फिर धार्मिक बंदा ना बने कि मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ। एक तरफ जो जीन्स बनवाई जा रही हैं, जीन्स का धंधा कर रहे हैं, जीन्स बनाने का, और भी बहुत सारे पाइपलाइन में उनके उद्योग हैं। तो यह उद्योगपति रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप उद्योग कर रहे हैं तो करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि वो जब धार्मिक गुरु भी बनते हैं, हालांकि ऐसे बाबा सभी धंधा करते हैं धर्म की आड़ में, और कहा तो लाला रामदेव के विरोधी तो ये कह ही रहे हैं कि वो धर्म का धंधा कम, कमाई का धंधा बाबा रामदेव ज़्यादा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि चुनावों से पहले बाबा रामदेव ने मोदी जी के सामने ये शर्त रखी थी कि आप महंगाई को कम करेंगे, काला धन लाएंगे देश से बाहर स्विस बैंकों से, बड़े नोटों को बंद करेंगे और काला धन की बात हो गई, बड़े नोटों को बंद करने की बात हो गई और महंगाई की बात हो गई। तो मोदी जी दिल्ली में भी और कई जगह जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, तो मोदी जी को बाबा रामदेव ने दिल्ली में, शायद मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ तो तालकटोरा स्टेडियम में बुलवाया था। और पहले तो रामदेव ने अपनी पार्टी भी बनाई थी और उन्होंने जो है मोदी जी से बातचीत के बाद अपनी पार्टी को फ्लैशबैक में कर दिया, नहीं तो वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ाने जा रहे थे पूरे देश में। लेकिन मोदी जी के साथ बात होने के बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनको कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, आपकी ही पार्टी है भाजपा भी, हम आप जो करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से या पार्टी बनाकर, राजनीतिक पार्टी बनाकर, हम वो काम भी करेंगे आप जो कह रहे हैं, महंगाई भी कम करेंगे, काले धन पर भी बात करेंगे। तो वो मान गए और उन्होंने अपना समर्थन इन मुद्दे पर दे दिया। अब ये बात अलग है कि उन्होंने बड़े नोटों को बंद करने की बात कही थी लाला रामदेव ने, तो 1000 के बंद करने की जगह या 500 के बंद करने की जगह मोदी जी ने आते ही 2000 के नोट शुरू कर दिए थे। हालांकि अब वो चलन से बाहर होते जा रहे हैं। 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया था। लाला रामदेव चाहते थे कि भाई 100 रुपये के नोट होने चाहिए जिसे उन्हें छपाया ना जा सके, लेकिन 2000 रुपये के नोट चलन में आए और 500 का अब भी चल रहा है। विदेशों से कितना काला धन आया, मतलब इसको कोई नहीं जानता, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बताया जाता है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा अब भी काला धन स्विस बैंकों में पड़ा है, ऐसा जो है कई लोग कहते हैं। फिर जो उनके विरोधी हैं या कह लीजिए उनके आलोचक हैं बाबा रामदेव के, कि वो गुस्सेल बहुत हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बदतमीजी पर उतर जाते हैं बातचीत में। पिछले दिनों या शायद पिछले साल की बात है, वो नारनौल, हरियाणा के नारनौल में आए थे। वहाँ पर किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि बाबा रामदेव आप ये बताइए कि आपने जो है भाजपा की सत्ता आने पर जो दावे किए थे, प्रचार किया था और मोदी जी का साथ दिया था कि पेट्रोल और डीजल 30-35 रुपये पर आ जाएंगे, इसके रेट पर होंगे, तो बातचीत तो डॉलर के कम होने की, रुपए के बढ़ने की और कई सवाल थे। लेकिन एक पत्रकार ने जब वो ये पूछा तो वो आपे से बाहर हो गए और बोले कि तू ठेकेदार लगा जो मुझसे सवाल पूछा, जा नहीं देता तेरे सवाल का जवाब। और जो दोबारा इस तरीके का सवाल पूछा तो देख लेना, यानी धमकी दी कि फिर सवाल पूछा तो यानी दूसरे शब्दों में कि मैं तुझे देख लूँगा और मैं कोई तेरा ठेकेदार लगाऊं, मैं तेरे सवालों के जवाब जा नहीं देता तेरे सवाल के जवाब, तू पत्रकार है कुछ भी कर ले।
था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी आदमी कुछ मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। यानी वो चिढ़ गए, गुस्से में आ गए। वो शांत भाव से भी उसका किसी भी तरीके से जवाब दे सकते थे कि भाई पेट्रोल का दाम 100 या 100 से ऊपर क्यों चला गया, जबकि आपने तो मोदी जी की तरफ से दावा किया था कि वो 30-35 पे रहेंगे, जबकि वो 3-4 गुना तक जा चुका है। इस पर ही वो बाबा रामदेव भड़क गए, जबकि उनको एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते जो वो दावा करते हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। उन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार से मिलके उन्होंने जगह जगह हजारों एकड़ जमीन ना के बराबर दामों पर अवैध तरीकों से खरीदी है। अवैध तरीकों का मतलब है गैर कानूनी तरीके से खरीदी है, और जो उस ज़मीन का बाजार भाव है उससे बहुत कम तरीके से मतलब खरीदी है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि 66,000 एकड़ ज़मीन का सौदा अरावली की पहाड़ियों में, जो दिल्ली, फरीदाबाद, अलवर इस साइड से जो होते हुए ये गुजरती हैं, यहाँ पर लाला रामदेव ने सौदा किया है 66,000 एकड़ ज़मीन का, जो कि संरक्षित वन है। उनमें कोई धंधा नहीं किया जा सकता, कोई जो है औद्योगिक या व्यापारिक गतिविधियां नहीं की जा सकती, कोई निर्माण उनमें नहीं किया जा सकता। इस तरीके का कानून है, संरक्षित वन है, और सुप्रीम कोर्ट कई बार ये बता चुका है। उसने क्रेशर वेशर सब बंद करा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाबा रामदेव 66,000 ज़मीन संरक्षित वन में क्षेत्र मतलब खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट या पिछले जो कानून है संरक्षित वनों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो व्यापार के लिए खरीद रहे हैं। व्यापारिक मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, अपने धंधे को चमकाने के लिए इस 66,000 एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी उन पर आरोप है। हिमाचल में भी अवैध तरीक़ों से कोई ज़मीन खरीदने का घोटाला या घपला बताया जाता है। मैं उसकी तायद नहीं करता किसी भी आरोप की, लेकिन ये आरोप है कि भाजपा की सरकार ने हरियाणा में और हिमाचल में और यूपी में नहीं, हरिद्वार में भी ज़मीन सरकार से मिली भगत करके बाबा रामदेव ले रहे हैं। कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है और बाबा रामदेव को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़मीनें कौड़ियों के भाव उनको दी जा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से दी जा रही हैं। और हरियाणा के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव को ज़मीन, वन क्षेत्र की ज़मीन 66,000 एकड़ देने के लिए नया कानून तक बनाया जा रहा है। जो अड़चनें आ रही हैं उस कानून को ही ख़त्म किया जा रहा है जो संरक्षित वनों के बारे में पहले से है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि इनका जो है कोई पुराना विवादों से साथ रहा है। एक बात ये भी कही जाती है कि जो वो दवाइयाँ बना रहे हैं या उनके जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं उनकी शुद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं और कई जगह से उनके प्रोडक्ट्स को शायद खरीदने से इनकार कर दिया है। शायद नेपाल की सरकार ने या भारतीय सेना ने भी इनकार किया। इस तरीके की भी खबरें चर्चा में हैं। और फिर एक आरोप ये भी है कि जो वो घी बेचते हैं गाय का, तो वो जितना घी बेचते हैं इतना तो घी पैदा ही नहीं हो सकता जितना वो बनाने का दावा कर रहे हैं। भाई कहाँ से इतना दूध आ रहा है, कहाँ से है, कैसे बन रहा है, वो गाय का जो घी है उसके लिए इतना दूध कहाँ से आ रहा है, और भी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में उन पर ये आरोप है।
आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं, उनमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कहता, लेकिन ये भी आरोप है कि उनके ग्रोसरी के प्रोडक्ट और जो दवाइयाँ हैं वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। और ये आरोप लगाया मतलब कहा जा रहा है कि इन सब की भी जांच होनी चाहिए, चाहे वो घी हो, चाहे ग्रोसरी के प्रोडक्ट हों, चाहे सरसों का तेल हो या दवाइयाँ हों, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और भाजपा सरकार के और बाबा रामदेव के बीच में जो संबंध हैं उनकी भी जांच हो कि वो पिछले 10 सालों में कैसे अरबपति बन गए। तो दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसमें एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कह पाना संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी वाले कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। यही बातें बाबा रामदेव कैंसर को भी पूर्णतः ठीक करने का दावा करते हैं, शुगर को भी ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन पूर्णतः उनको ठीक करने का दावा या शर्तियाँ ठीक करने का दावा एलोपैथी के डॉक्टर गलत बताते हैं। और वो कहते हैं कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। उधर बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि उनके सारे प्रोडक्ट वैज्ञानिक तरीके से हैं, वैज्ञानिक आधार पर हैं, पूरी जांच के साथ बनते हैं और उन पर जो भी कोई आरोप लगा रहा है वो गलत हैं। उनकी दवाइयाँ बिल्कुल शुद्ध हैं, कोई मिलावट नहीं है और असरदार हैं। अब कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं लोचा जरूर है। और ये भी सही है कि बाबा रामदेव अब बाबा रामदेव नहीं रहे, वो लाला रामदेव हो गए हैं। वो धर्म की जगह धंधे की बात ज़्यादा करते हैं और जिस तरीके से उनका धंधा तेज़ी से बढ़ा है वो भी शंकाओं के घेरे में है। शंकाएं उनमें लगती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनको नाजायज़ बढ़ावा दे रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए बाबा रामदेव को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बाबा रामदेव भाजपा की नेताओं की या भाजपा की नीतियों के लिए काम करते हैं और भाजपा उनके धंधे को बढ़ाने, भाजपा सरकार उनके धंधे को बढ़ाने के लिए काम करती है और दोनों मिलकर जो है एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद या एक डांट के बाद चर्चा में आई हैं, लेकिन लाला रामदेव ने उनका जवाब भी दिया है। सवाल ये है कि इन सारे आरोप जो लग रहे हैं लाला रामदेव पर, उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि बार बार लाला रामदेव पर ये आरोप ना लगें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन चलते चलते मैं ये फिर कहूँगा कि योगा और आयुर्वेद अपने आप में एक महान चीज़ है, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन यदि उनके आड़ में, आयुर्वेद और योगा की आड़ में कोई धंधा कर रहा है तो उसकी तो निंदा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा जो बाबा रामदेव बनाम लाला रामदेव के ऊपर था। मैंने जो इस बारे में चर्चा की वो कितनी सही है कितनी गलत हैं, आप दर्शक उसका फैसला करें, कौन सही कौन गलत। आपको जो लगता है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और कोई गलती है तो मैं उसमें भूल सुधार कर सकता हूं, लेकिन जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से निराधार नहीं हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।